Hello everyone, this is Pariti. In today's video, we are going to discuss the poem of 6th standard, that is The Clothes Line. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ क्लोथ्स लाइन. क्लोथ्स लाइन मीन्स वो लाइन होती है जिसके ऊपर आप क्लोथ्स को हैंग करते हैं ड्राई करने के लिए. लाइन इन द सेंस रोप, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में एक रोप है और उसके ऊपर कुछ क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए रखा गया है, सुखाने के लिए. तो मैं अगर हिंदी में कहूँ तो एक ऐसी रस्सी जिसके ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं. तो पोइट इसके बारे में बताते हैं. सो लेट्स एंजॉय द पोएम. हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, hither and thither and to and fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. तो पोइट कहते हैं कि यहाँ पर वो क्लोथ्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो क्लोथ्स लाइन पर जो क्लोथ्स सूखे हुए हैं, जो क्लोथ्स ड्राई करने के लिए हैंग किए हैं, वो क्या करते हैं, हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो. जैसे आपने कभी देखा होगा कभी डांस होता है एक लाइन में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हैंड्स होल्ड करके डांसर्स आगे होते हैं पीछे होते हैं या साथ साथ आगे पीछे होते हैं, तो वो डांस करते हैं ना. तो उसी तरह पोइट कह रहे हैं कि जो क्लोथ्स हैं वो भी इसी तरह डांस करते हैं एक रो में. हिदर एंड दीदर, हिदर एंड दीदर मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ पर ऐसे वैसे डांस करते हैं, कभी इधर उधर डांस करते हैं, कभी आगे पीछे होते हैं. तो इसी तरह से वे डांस करते हैं. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, जैसे अगर आप हवा चलती है और जब कपड़े जो होते हैं क्लोथ्स वो मूव करते तो आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्स. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड अवे दे गो, और हवा के कारण वो कई बार रस्सी से छूट जाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं. फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो, और अगर वो वाइट कलर, यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो क्लोथ्स है वो वाइट कलर के हैं और वो फ्लटर करते हैं. फ्लटर मीन्स फड़फड़ाते हुए, जैसे अगर आपने कभी बर्ड्स को देखा होगा वो कैसे अपने विंग्स को फ्लटर करते हैं, राइट. तो उसी तरह से जो कपड़े होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, वो फ्लटरिंग क्रीचर्स, क्रीचर्स मीन्स आप कह सकते हैं हम सब क्रिएचर हैं, ओके. तो क्रिएचर की तरह वो क्या करते हैं, फ्लटर करते हुए, ऐसा लगता है जैसे कि वो स्नो की तरह वाइट है. यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस, जिसको हम कहते हैं सिमिली. वहाँ पे कंपैरिजन होता है डायरेक्ट. तो यहाँ पर हो रहा है क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, तो ये एग्जाम्पल है सिमिली का, ओके. एक चीज़ और होती है ओनोमेटोपिया, उसमें साउंड होता है. ये भी पोएटिक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस. तो जैसे फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, ये साउंड है ना, तो ये एग्जाम्पल है ओनोमेटोपिया का, ओके. आगे बढ़ते हैं हम. लाइक रेस्टिव हॉर्सेज दे कैपर एंड प्रैंस, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march wind. अब ये देखिए पोइट क्या कह रहे हैं कि लाइक रेस्टिव हॉर्स. रेस्टिव हॉर्स मीन्स अगर आपने हॉर्स देखा होगा तो वो ज़्यादातर रन करते रहते हैं, राइट. वो कभी एक जगह, बहुत कम आपको लगता है कि वो एक जगह खड़े होंगे, या तो वो सो रहे होते हैं उस टाइम, अदरवाइज हम ज़्यादातर हॉर्स को इधर उधर होते हुए दौड़ते हुए ही देखते हैं. तो कहते हैं कि वो उस तरह के हॉर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रेस्टिव मीन्स रेस्टलेस हॉर्स हैं, जो स्टिल एक जगह नहीं टिकते, वो हमेशा उड़ते रहते हैं. कपड़े जो क्लोथ्स जो हैं उस क्लोथ लाइन पर वो हमेशा उड़ते रहते हैं. उड़ते रहते हैं मीन्स मूव करते रहते हैं. दे कैपर एंड प्रैंस, कैपर का मतलब होता है स्किप करना या डांस करना. जैसे एक मस्ती मजाक हो रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी स्किप मीन्स कभी एकदम हवा ज़्यादा है तो एकदम पीछे की तरफ जा रहे हैं, फिर कभी आगे हो रहे हैं, वही टू एंड फ्रो हो रहा है, तो वो डांस करते हैं. और प्रैंस का मतलब होता है मूव विथ हाई, दैट मीन्स कभी हवा ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं. तो पोइट कह रहे हैं कि जो क्लोथ्स होते हैं वो कई बार डांस करते हैं, प्लेफुल मैनर में रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और कभी वो ऊंचा उड़ते हैं. राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड, राउंडेड इन फ्रंट मीन्स आगे ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरे राउंड हैं, गोल हैं वो, और एट द सेम टाइम वो क्या हैं, जैसे अगर आपने कभी कपड़ों को उड़ते हुए मीन्स आपने देखा होगा रस्सी पे टंगे हुए कपड़े, हैंग किए हुए क्लोथ्स को, तो जैसे अगर हवा पीछे से आती है ना तो वो कैसे उनमें एयर फिल हो जाती है, वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. बट एक्चुअल में वो होलो होते हैं, एक्चुअल में उनके अंदर कुछ भी नहीं होता ना. कपड़ों के अंदर जहाँ जब वो आप सुखाते हैं तब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो होलो होता है, खाली होता है.
तो पीछे से तो वो पूरी तरह खाली है, लेकिन आगे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हवा भरी होती है बिकॉज ऑफ विंड. दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड. और मैरी मार्च मीन्स जब मार्च की जो विंड होती है, जब वो एकदम हवा चलती है उस टाइम वो शिवर करते हैं. शिवर मीन्स एकदम धूचते हैं, हिलते हैं. स्किप करते हैं मीन्स अगेन जैसे जंप करते हैं ना, तो उसी तरह वो क्या करते हैं, कई बार ऊपर की तरफ जंप करते हैं, कई बार नीचे की तरफ मीन्स पीछे की तरफ जाते हैं. तो वो मूव करते रहते हैं जब विंड चलती है तब. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिफोर पुटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी टेल यू राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका साउंड हमेशा सिमिलर होता है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर रो और गो, इनका साउंड सिमिलर है. रो गो, फ्रो स्नो, या फिर रो फ्रो गो स्नो, चारों का ही साउंड सिमिलर है एक्चुअली. उसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे प्रैंस डांस. उसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैट मैट. तो जिसका साउंड सिमिलर होता है, लास्ट में साउंड सिमिलर होता है, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. ओके, सो यू हैव टू फाइंड 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम. इसमें आपको 4 पेयर फाइंड करने हैं राइमिंग वर्ड्स के इस पोएम में से. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू द क्लोथ लाइन्स डांस. How do the cloth lines dance? Okay, आगे बढ़ते हैं हम. One I saw dancing excitedly. एक को मैंने देखा तो जो बहुत ही एक्साइटेड होकर डांस कर रहा था. One cloth struggling so wildly till she was free, then leaving pegs and clothes line behind her. She flew like a bird and no one can find her. अब पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने एक को देखा था, एक ऐसा क्लोथ मीन्स एक ऐसा क्लोथ था जो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था एक्साइटेडली मीन्स बिकॉज ऑफ विंड. वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, हिल रहा था, इधर उधर हो रहा था, और वो स्ट्रगल कर रहा था फ्री होने के लिए. अब फ्री किससे होते हैं, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपकी मदर को आपने कभी देखा हो या आपने उनकी हेल्प भी की होगी, तो हम क्या करते हैं, क्लोथ्स पे एक पैग लगाते हैं. पैग इन द सेंस होता है क्लिप अटैच करते हैं जिससे क्लोथ सिक्योर हो जाए और वो इधर उधर ना जाए, कहीं गिरे ना. तो वो जो क्लोथ है वो अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है. देन लीविंग पैग्स एंड क्लोथ्स लाइन बिहाइंड हर. और फिर जैसे तैसे वो अपना जो उसको फ्री होना होता है ना, तो उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो उन पैग्स को, उन क्लिप्स को, उस लाइन को वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है. शी फ्लू लाइक अ बर्ड, आगे बढ़ जाती है. यहाँ पे उसको गर्ल से कंपेयर किया है, तो शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर. और उसके बाद वो जो क्लोथ होता है, क्लोथ मीन्स जो भी होता है, तो वो इतना ऐसा भाग जाती है वो अपने आप में, मीन्स इतना उड़ जाती है, आगे तक उड़ जाती है, एक बर्ड की तरह उड़ जाती है वो, और उसके कारण कोई भी उसको ढूंढ नहीं सकता. ऑब्वियसली अगर एक छोटा सा कपड़ा है, सपोज करो आप हैंकी है, यहाँ पर हैंकी का ही बोला गया है, तो हैंकी है ओके. या आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी छोटी फ्रॉक्स होती हैं, राइट. या कोई भी ऐसा हल्का फुल्का सा कपड़ा है, स्टॉल हुआ, ओके. तो वो अगर हवा के कारण कहीं उड़ जाता है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. तो पोएट कह रहे हैं कि वो एक बर्ड की तरह उड़ जाती है, उड़ गई है, और अब उसको कोई भी ढूंढ नहीं सकता. आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ स्नेल इन द सन, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. अब पोइट कहते हैं कि मैंने उसको ऐसे उड़ते हुए देखा जैसे कि वो सेल मीन्स आप कह सकते हैं कि वो सेल की तरह उड़ रही थी, मीन्स वो चमक रही थी, चमक भी रही. जब वो उड़ गया था ना वो कपड़ा, तब वो एकदम चमक रहा था. ग्लीम मीन्स चमकना, और सेल की तरह वो चमक रहा था सन में. फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, ये फिर साउंड बताया गया है कि वो फ्लिप फ्लैप होते होते उड़ रहा था वो क्लोथ. नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, और कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ होगी. अब यहाँ देखिए मेरे मुंह से बार बार होगा निकल रहा है, क्योंकि हम हमेशा कपड़े को मीन्स कपड़ा है ऐसा बोलते हैं ना, कि सूख रहा है, कपड़े सूख रहे हैं, राइट. कपड़े सूख रही है नहीं बोलते. तो यहाँ पर पोइट ने उसको शी बोला है, दैट्स नो इशू. तो थोड़ा सा है इस वॉइस का, आपको मिलेगा ऐसा. तो पोइट कह रहे हैं कि जब कोई भी नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ होगी. हिड इन अ डिच और ड्राउंड इन द सी, अब वो कहाँ होगी कोई नहीं जानता. कि डिच मीन्स होता है पिट, एक गड्ढा,
तो कोई नहीं जानता कि वो किसी गड्ढे में गिर गई होगी या सी के पानी के साथ, या तो पानी में डूब गई होगी या आगे कहीं चली गई होगी, कोई नहीं जानता. शी वॉज माई हैंडकरचिफ नॉट लॉन्ग अगो बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो. और जो उड़ गया वो कपड़ा, वो क्या था? वो मेरा रुमाल था, वो मेरा हैंडकरचिफ थी, और अब वो चली गई है, और ये सबको पता है कि कभी भी वो वापस नहीं आएगी, ना ही वो मेरी कभी पॉकेट में आएगी. वो जो हैंडकरचिफ थी वो उड़ गई है, अब वो मेरे पॉकेट में कभी नहीं आएगी, मैं ये बात जानता हूँ. तो ये पोइट ने लिखा है, शार्लोट जूट खोल ने लिखा है, गिनी पोइट है. और अब आई होप आपको जो पोएम है वो समझ में आया होगा कि पोएम में क्या है, सिर्फ किस तरह से कपड़े जो होते हैं, एक सिंपल सा थॉट है कि हाँ एक क्लोथ्स लाइन है, उस पर जो कपड़े हैंग होते हैं उनको पोइट ने पर्सोनिफाइड किया है. देखिए एक न्यू चीज़ बताती हूँ मैं आपको पर्सोनिफिकेशन के बारे में. पर्सोनिफिकेशन ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है, जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी देते हो. जैसे शी, हम जानते हैं शी हमेशा हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, कभी हम क्लोथ्स के लिए ही शी ऐसा यूज़ नहीं करते, हम इट यूज़ करते हैं इंग्लिश में, राइट. तो उसी तरह यहाँ पर पोइट ने जो क्लोथ है उसको शी कह के, आप कह सकते हैं शी कहा है, तो उन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, लाइक व्हाट डिड द हैंकरचिफ फ्लाई. हैंकरचिफ किसकी तरह उड़ता है या उड़ती है. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम. इस पोएम का टाइटल क्या है और इस पोएम की पोइट कौन है. सो आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू. इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.